नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही जन मुद्दा की शुरुआत करते हैं, जहां एक और सरकार जनता को अच्छी सड़क देने की बात करती है, वहीं जमीनी स्तर पर लोगों को गड्ढे और कीचड़ वाली सड़कें ही मिलती है। बता दें आपको, 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले इंदौर से कुछ ही दूरी पर बेटमा के पास ग्राम पंचायत मेठवाड़ा में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा वहां के ग्रामीण उठा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले इंदौर से कुछ ही दूरी पर आने वाले बेटमा शहर के पास ही ग्राम पंचायत मेठवाड़ा की स्थिति बड़ी खराब है, जहां शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण जन उठाने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि गांव से दोनों तरफ नेशनल हाईवे का रोड है और दोनों हाईवे को आपस में जोड़ने वाली गांव की सड़क, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से उखड़ चुकी है, साथ ही जर्जर हो चुकी है। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सड़क पूरी तरह से खुदी होने के कारण कीचड़ और पानी फैल रहा है और गंदगी भी हो रही है। इसके चलते ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर भी शासन प्रशासन इसे नजरअंदाज करते हुए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कक्षा 7वीं में हूँ। यहाँ पे हमको डेली कीचड़ में से निकल के जाना पड़ता है और गाड़ी वाले है ना छीट के चले जाते हैं हमको, और इधर रोजीना गाड़ी फंसती है, हमको आफत होती है निकलने में गांव में से। कुछ समय से रोड की बहुत परेशानी है, कीचड़ वगैरह, बच्चों को आने की भी परेशानी है, शादी वादी कार्यक्रम को भी लेके बहुत परेशानी है। और नेतागिरी भी आ चुकी है और बोलते हैं कि रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, और कुछ भी नहीं हुआ। और जो मुसीबत है वो सामना झेलना पड़ता है, वो गांव वालों को झेलना पड़ता है। उसके कारण गाड़ी फंसती है, टोल की वजह से भी बहुत चक्का जाम होता है, बच्चों की ड्रेस भी खराब होती है, स्कूल आने जाने में भी परेशानी है। ऐसे करके बहुत सारी परेशानी है और उसके कारण कुछ झगड़े भी होते हैं, थाने में एफआईआर वगैरह भी झूठी लिखाई जाती होती है। बहुत सारी मुसीबतों से सामना झेलना पड़ता है और वाकई में बहुत परेशानी है। एक जी ने अभी कुछ भी नहीं करा, बस वो नालियों का थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह हुआ, उससे कुछ हानि नहीं निकलनी है, और ऐसा करने से ना तो कोई देखने आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर यह समस्या करीब 7-8 साल से है। यहाँ पर पूर्व विधायक और अपने मनोज पटेल और विशाल पटेल और अन्य नेता सभी आ चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। इस पानी की वजह से बच्चे बीमार भी होते हैं। ये पानी हमेशा ऐसा ही भरा हुआ रहता है और रोड पर यही ट्रैफिक लगातार रहता है। सीएम और सांसद की घोषणा के बाद भी रोड की सुनवाई नहीं हो रही है। यह भी कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत मेठवाड़ा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4000 है। ग्रामीणों की ओर से बार बार शिकायत करने के बाद भी इंदौर सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल ने गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वादा कर आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कर ग्रामीणों की उनकी समस्या से निजात दिलाएंगे। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मेठवाड़ा गांव के रहवासी उसी दयनीय स्थिति में जीवन यापन करने को मजबूर है। पूर्व वन मंत्री निर्भय सिंह पटेल की प्रतिमा का अनावरण के लिए बेटमा आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा की थी। उनमें से मेठवाड़ा की सड़क भी थी, पर मुख्यमंत्री और सांसद की घोषणा के बावजूद भी अभी तक सड़क बनाने का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, जिससे नाराज ग्रामीण पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब, घोषणाएं तो बहुत कर दी, पर घोषणा है पूरी कब होगी। ग्रामीणों की नाराजगी का खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस मध्य प्रदेश में कई अनेक घोषणाएं उन्होंने की, कोई पूरी नहीं की। नारियल जेब में लेके चल रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। उसी को देखते हुए आप अपना मेठवाड़ा का रोड देख लें। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ घोषणा की थी मेठवाड़ा रोड की, कुछ नहीं हुआ। माननीय
सांसद जी वो भी वहाँ घोषणा करके आए, कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के ये बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री और सांसद जी घोषणा हो चुके हैं। इनका अंतिम समय आ चुका है, मात्र 4-6 महीने बचे हैं, ये घर चले जाएंगे। उसके बाद आप कमलनाथ जी का कार्य देखिए, कार्यशैली देखना, तुरंत इस रोड को बनाया जाएगा। हम मेठवाड़ा का रोड का सभी हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व विधायक सांसद जी के ज्ञात में हैं, और आप लोगों के लिए मैं याद के दिए, जब बेटमा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, पूर्व विधायक मनोज जी पटेल और सांसद शंकर जी ललवानी ने, उन्होंने इस मेठवाड़ा के लिए मांग की थी। और जहां तक मेरी जानकारी में है, सांसद जी और पूर्व विधायक की माध्यम से पूरक बजट जिसको मध्य प्रदेश विधानसभा का बोलते हैं, उसमें मेठवाड़ा के लिए 4,56,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। पे ये बारिश लगने से, जैसे ही बारिश कम होगी उसके टेंडर भी लग चुके हैं और वहाँ काम अति शीघ्र जारी होगा। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालकों की गाड़ी असंतुलित होकर हादसों का शिकार हो रही है। किसी दिन स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे इन हादसों का शिकार हो सकते हैं। जब इस विषय में गांव के मुखिया सरपंच महेश हाड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने इस विषय को लेकर कई बार एसडीएम और कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को भी आवेदन दिए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। समस्या 4 साल 6 महीने हो गए जब से टोल टैक्स स्टार्ट हुआ है। वाहन इधर आवागमन हुआ और नालियाँ टूट गई, रोड भी पूरी तरह बिखर गया, भारी भारी वाहन निकलते हैं, इस कारण ये समस्या हुई है। और इसका अवगत उसके 6 महीने बाद ही करा दिया गया था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इतनी परेशानी है कि यहाँ की गाड़ी, बड़ी गाड़ी सभी सड़ गए कीचड़ की वजह से, और आम लोग के पैरों में छाले पड़ गए, वो गाड़ियाँ रहते वो हो गए। और बच्चे उन तो स्कूल जाने में घर वाले को आना पड़ता है छोड़ने, जो पास में घर है फिर भी, तो ये परेशानी है और आला अधिकारी कोई नहीं सुन रहे हैं। सुना है कि मेठवाड़ा गांव बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कई यहाँ बीजेपी के कई पद अधिकारी यहाँ पर है, जिसके बावजूद भी इस गांव की इतनी दयनीय हालत है, जिसके बाद भी सांसद जी भी सुना है कि आए थे, पूर्व विधायक जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जिसके बाद भी इस प्रकार का उदासीन रवैया। जी हाँ, अभी बेटमा में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने भी घोषणा करी थी, और सांसद शंकर ललवानी जी और पूर्व विधायक मनोज पटेल वो भी कह के गए थे कि मेठवाड़ा का रोड जल्दी बना दिया जाएगा, पर अभी तक उसका कोई ये नहीं। कोटेशन भी बना, 4 करोड़ 59 लाख का कोटेशन भी गया है, पर उसकी मंजूरी नहीं हुई। आए दिन यही दिलासा दिलाते हैं कि बस कोटेशन गया है, रोड मंजूर हो जाएगा। पिछले 4.5 साल से ऐसा ही चल रहा है, आम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि अभी सभी ने फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में कौन सी भी पार्टी हो, राजनीतिक दल, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। गांव के पहले ही रोक दिया जाएगा अगर हमारी समस्या का हल नहीं हो। तो बेटमा के ग्राम पंचायत मेठवाड़ा से ये मामला हम आपको बता रहे थे, जहां पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सड़कों की हालत जो है वो कहीं ना कहीं जर्जर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसे नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे, सहयोगी राहुल देवड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, ग्राम पंचायत मेठवाड़ा की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां पर सड़क की हालत काफी जर्जर बनी हुई है। कितने समय से ये बनी हुई है जर्जर?
कि नेपाल का बेटमा के समीप ग्राम पंचायत है मेटवाड़ा, जहां करीब 4 से 5 वर्षों से इस रोड की हालत ऐसी दयनीय है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उखड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर स्कूल जाते हैं, एक शासकीय स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। बच्चों को ऐसे ही पानी में चल के स्कूल जाना पड़ता है। कई बार जो वाहन है वो इनके कपड़े छीट देते हैं, गंदा कर देते हैं। यहाँ के जो किसान है वो किस प्रकार से दयनीय स्थिति में अपने खेतों में जाते हैं, वाहन लेके जाते हैं, और पूरा रास्ता उखड़ चुका है और जर्जर हो चुका है। और दूसरी बात, पूरे रोड पर जर्जर होने के कारण पूरा जल जमाव की स्थिति रहता है, जो इनके स्वास्थ्य में भी खतरा बना रहता है। पिछली बार भी पिछले वर्ष में यहाँ पे डेंगू निकला था, जिसमें कई पीड़ित सामने आए थे। बिल्कुल राहुल, यहाँ की सड़कों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही है। और राहुल, बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तो बारिश का समय है, मतलब मानसून की एंट्री शुरू हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ की हालत किस तरह नजर आएगी अगर यही स्थिति बनी रही तो? यहाँ पर पूरे गांव का और रोड का पे आ जाता है, जल जमाव की स्थिति हो जाती, तो ये सड़क तो दिखती नहीं है। पूरा जल जमाव ऐसा हो जाता है जैसे तालाब बन चुका है, क्योंकि पूरा रोड पूरा पानी रोड पे आ जाता है। लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर बच्चों का, लोगों का, रहवासियों का। और बड़ी बात यह है कि मेटवाड़ा गांव बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कहने को जी बोलिए। मध्य प्रदेश यहाँ की करीब 3 से 4 हजार वोटर है और 90% वोटिंग सिर्फ बीजेपी के लिए होती है यहाँ से। और यहाँ से कई पदाधिकारी जैसे जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और भी कई दूसरे जो भाजपा के नेता हैं वो यहीं के रहने वाले हैं। सांसद हो गए, पूर्व विधायक हो गए, मुख्यमंत्री तक हो गए। कई बार इन्होंने सांसद जी को गांव में बुलवा के लाए, गांव के हालात दिखाए, पूर्व विधायक को बुलाए, पर इससे इनको सिर्फ मिलता है तो आश्वासन के रोड का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। राहुल, यहाँ के आसपास के लोगों ने किसी से शिकायत नहीं की इस संबंध में कि अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो शिकायत करना चाहिए? किससे शिकायत की अब तक? यहाँ के जो सरपंच है महेश सिंह हाड़ा, उनका और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने तहसीलदार से लेकर एसडीएम, कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी मंत्री तक इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, पर हर जगह से इनको सिर्फ एक ही आश्वासन मिलता है कि हाँ जल्द से जल्द काम रोड का कर दिया जाएगा। देखा जाए तो इस गांव की एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश राहुल, आप बने की रहिए। वहाँ के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश दरबार जी, उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, यहाँ पर किस तरह की समस्या ग्राम पंचायत में बनी हुई है? यहाँ पे मैडम जी बहुत सारी समस्या बनी हुई है। पहली बात तो मेन रोड जो गाँव का बना बेहाल, वो पिछले 4 साल से परेशान है गाँव के लोग और गंदगी से ग्रस्त है ना जी। पीडब्ल्यूडी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हमने खबर लगाई है, कई बार उनको शिकायतें करी है, सब कुछ करा, निवेदन भी करा, उसके बाद भी आज तक कोई पीडब्ल्यूडी ने ध्यान नहीं दिया। और मेन रोड पीडब्ल्यूडी के इसमें अधीन में आता है, ग्राम पंचायत के अधीन में नहीं आता है। ग्राम पंचायत अधीन में ग्रामीण का रोड आता है अंदर वाला। ठीक है, ठीक। तो ये पीडब्ल्यूडी वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कोई वर्तमान विधायक ध्यान दे रहा, ना पूर्व विधायक ध्यान दे रहा, ना सांसद दे रहा, कोई भी व्यक्ति इस गांव के अंदर ध्यान देने को तैयार नहीं है। स्वच्छता अभियान के तौर पर केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लुटा रही है खजाना अपना, लेकिन अधिकारी समझ नहीं हो रहा है जी। उसके बाद में मैंने 1 मिनट मैडम, मैंने कल एक खबर लगाई है पत्रिका में आज, और मेरी एमपी समाचार में लगी है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना। ठीक है, उसमें मैंने कल खबर लगाई है, पुलिया बनाई है धुरेरी गांव की, अपने जलारे पंचायत के यहाँ पे आते हैं। और ग्रामीणों का कहना था कि पहले भी पुलिया थोड़ी छोटी थी, सर बोले इंजीनियर से और ठेकेदार से बात करते सर इसको 3 फीट हाइट कर देना ताकि हमको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो हमारी सबकी पूरे गाँव की ये डिमांड है कि इसको 3 फीट की हाइट और ऊंची उठाई जाए। ठीक है,
तो उन्होंने आश्वासन देते थे, बोले आप बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। ऐसा ना करते हुए उन्होंने वो 3 फीट नीचे कर दी। चलिए ठीक है, बिल्कुल रमेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। सरपंच जी महेश हाड़ा जी जुड़ गए। रमेश जी वापस से रुक करूंगी, पहले सरपंच जी से भी बात कर लेते हैं। आपको मैंने कहा ना आप लाइन पे बने रहिए, आपसे चर्चा करूंगी मैं। महेश जी, यहाँ पर किस तरह की देख रहे हैं हम ग्राम पंचायत मेठवाड़ा में सड़कें की हालत जो है वो बड़ी ही जर्जर तरीके से नजर आ रही है। हम तस्वीरों में भी जिस तरह देख पा रहे हैं। आखिर कब से बनी है ये समस्या? आपने शिकायत नहीं की किसी से इस संबंध में? जी मैडम, 4 साल 6 महीने हो गए हैं जब से टोल स्टार्ट हुआ था। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए आप। जी, जब से टोल टैक्स चालू हुआ था इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जी, और वाहनों का आवागमन मेठवाड़ा में होने लगा तो नालियां टूट गई भारी वाहन से। ठीक है। तभी से ये परेशानी, कीचड़ होने लगा। कीचड़ से आम गाड़ियां जो बाइक और बड़ी जो कारों ने नीचे से इनका स्टैंड और ये पूरी सड़ चुकी। हर गाड़ी मेठवाड़ा की अगर ऐसा है तो आप देख लीजिए, सब गाड़ियां सड़ गई है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्कूल जाने में। लेकिन सरपंच जी, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने इस संबंध में किससे? बन गई है जी, नालियां दोनों तरफ बना दी गई है, पर बारिश में तो पानी रोड पे ही आ रहा है। इसका कोई निराकरण ही नहीं। रोड बने तो निराकरण निकालिए ना, नहीं है तो निकालना पड़ेगा उसका निराकरण। ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और ये पंचायत के हाथ में नहीं है। तो पंचायत के हाथ में नहीं है, लेकिन आप ग्रामीणों का सहयोग लेके तो जा सकते हैं पीडब्ल्यूडी के पास। हमारे साथ ग्रामीण रमेश जी खुद है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम गए थे पीडब्ल्यूडी विभाग ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। रमेश जी, क्या ये महेश जी गए थे आपके साथ? बिल्कुल गए थे और सही बोल रही है, पीडब्ल्यूडी का अधीन है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देने को तैयार है। जी, फिर इसके बाद में क्या कुछ कहना था उनका पीडब्ल्यूडी का? कहना कुछ भी नहीं है, बोला हाँ ठीक है बनाएंगे ऐसे आश्वासन दे के समय पार कर दिया उन्होंने। लेकिन महेश जी, आप सरपंच हैं, कहीं ना कहीं आपकी पहली प्राथमिकता होती है जनता की समस्या सुनना। कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया ही सरपंच होता है। जी जी। तो फिर आपकी पहली प्राथमिकता थी कि अगर नहीं जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 से 7 साल से इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। अब आप देखिए बारिश का सीजन अब शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिक ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तब इस तरह की समस्या अगर उत्पन्न होगी तो क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? बड़े हादसे तो हो चुके हैं वहाँ पर, और मैं ही सरपंच। तब इतने बड़े बड़े हादसे हो गए तो क्या उनको प्रशासन को दिख नहीं रहा है? यहाँ पर प्रशासन को सब अवगत कराया गया है, पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। किस किस से बोला अभी तक आपने, और उनका क्या कुछ कहना था? सरपंच जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी के पास गए थे। गांव से करीब 10 गाड़ियां गई थी। ठीक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कोटेशन बन चुका है, गया है, पास हो जाएगा। फिर हम सांसद जी ललवानी जी से भी मिले। ठीक है। उन्होंने भी बोला कि दिल्ली में बात रख दी, आपका 4 करोड़ 59 लाख का टेंडर पास होने वाला है। ठीक है। पूर्व विधायक मनोज पटेल जी कितना? 4 करोड़ का? 4 करोड़ 59 लाख। हाँ, अच्छा, ठीक है। मनोज पटेल ने भी बोला कि रोड सेंक्शन हो गया है, आगे जैसे ही मंजूरी मिलेगी काम चालू हो जाएगा। वर्तमान विधायक विशाल पटेल को भी 3-4 बार अवगत कराया गया। उन्होंने भी बोला है कि मैंने बात रखी है, रोड जल्दी बनवाएंगे। पर कोई भी अधिकारी बस आश्वासन देके ही गए। सिर्फ आश्वासन देके कहीं ना कहीं महेश जी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से बता दीजिए रमेश जी। कट गए होंगे। चलिए ठीक है, वापस इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। महेश जी, लेकिन आप भी सरपंच हैं, और अगर पिछले 7 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है तो आप घेराव करते, विरोध प्रदर्शन करते, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ऐसा कहा जाता है कि मेठवाड़ा जो है वो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अगर अब वही इस तरह की समस्या होगी तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने परिणाम होगा। नहीं, वो तो किया ना। हम तो पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास गए थे तो गांव से 10 गाड़ियां भर के गए थे।
जी उनके पास, और मिले भी, उनने वही बोला है आश्वासन, और हम इन्हें आश्वासनों में रुके हैं। नहीं तो हमने एक बार ऐसा हुआ था गांव में, पिछले 7 साल से आश्वासन में रुके, तो आप क्यों रुके हैं? पिछले 7 साल से इस तरह की समस्या बनी है। चलिए ठीक है रमेश जी, महेश जी मैं वापस रुक करूंगी। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। रमेश जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। वो दुरेज की पुलिया के बारे में बोल रहा था मैं जी, और मैंने उसकी खबर पत्रिका और इसमें न्यूज में भी लगाई, ठीक है जी। तो अंशुमन दुबे इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के जी, मैंने उनसे जानकारी ली कि सर ये गांव वाले बोल रहे हो आपने गारा मिट्टी डाल के इसकी पुलिया की हाइट और कम कर दी बढ़ाने की वजह से, जी। तो सर आपने ऐसा क्यों किया? इनका आरोप आप पे है कि इन्होंने हमको आश्वासन देते देते हमारी पुलिया और हाइट कम कर दी, पुलिया की नई पुलिया की, ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि आप मेरा नाम मत भी मत लिखना, आप और होते हुए लिखने वाला, आपके पास क्या पावर है, ऐसा वैसा, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसने बोला ये अंशुमन दुबे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है मोबाइल पे। अच्छा मेरे हाँ, उसी के अनुसार मैंने खबर भी लगाई है, न्यूज चैनल में भी लगाई है और पत्रिका में भी लगी हुई है, आज के अखबार में। और इन्होंने खुलेआम धमकी दिया, मैं उनके खिलाफ जो है थाने में ज्ञापन दूंगा, और ये ऐसी धमकी दे रहे हैं अधिकारियों। ये तो एक तो ये कालाबाजारी कर रहे हैं, एक तो ये कालाबाजारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, और इनसे अगर प्रेम से पूछने चाहते हैं तो ये दादागिरी भी कर रहे हैं फोन पे। कहीं ना कहीं मिली भगत सामने आ रही है रमेश जी, मतलब कहने बिल्कुल का। बिल्कुल जी मैडम, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो आप, बिल्कुल मिली भगत है, जब तो इनके पावर पत्रकारों को दबाने के लिए पावरफुल हो गई है। अच्छा ठीक है, हम कहीं न कहीं तो इनको पावर मिल रहा है दबाने के लिए। दुबे जी को मैंने भी बोला था कई बार के गड्ढे भर के रिपेयरिंग तो कर दीजिए थोड़ा, पर कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे थे कि आश्वासन दे के पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जी हाँ जी जी, पिछली बार 8 दिन तक आई उनकी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए, और 4 गड्ढे, मात्र 4 गड्ढे रिपेयरिंग करके वापस चले गए, वो कोई आए भी नहीं वापस। चलिए ठीक है सरपंच जी और रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इस पे समाधान निकालेंगे। सरपंच जी मैं आपसे बस आखिरी प्रश्न जानना चाहती हूँ कि अब आने वाले टाइम में अगर इस तरह की समस्या वापस से रही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी इस तरह की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका निराकरण कोई नहीं कर पा रहा है, तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि देखिए ग्रामीण तो अपनी जगह है ही, लेकिन सरपंच जी आप हैं, और ग्राम पंचायत मेठवाड़ा की हम बात कर रहे हैं जहां पर आप सरपंच हैं, और सरपंच कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो मुखिया होने के नाते आप क्या करेंगे जिससे यहाँ की समस्या, देखिए जनता परेशान है, बच्चे यहाँ पर स्कूल के, अभी हमने छात्रों से जब हमारी टीम ने बात करी यहाँ पर, तो बच्चे खुद बता रहे थे कि आने जाने में बच्चों को तकलीफ होती है। न्यूज सेशन बच्चों का शुरू हो चुका है, अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी आने वाले चुनाव में पूरा गांव मेरे साथ में है, और हम सब मिलकर दोनों पार्टियां, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, दोनों का विरोध करेंगे। वो गांव में घुसने से पहले हम कड़ा विरोध करेंगे, एक फ्लेक्स बैनर बनवाएंगे। तो सरपंच जी आपने यही विरोध प्रदर्शन जब 7 साल से इस तरह की समस्या बनी थी तब क्यों नहीं किया आपने? तब आपको करना चाहिए था, तब भी तो कर सकते थे। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर मिली भगत सामने आ रही है, किसी ना किसी की लापरवाही सामने आ रही है। आपने पीडब्ल्यूडी का बोला जैसे वो ग्रामीण बता रहे थे। जी नहीं, कोई भी बात का आश्वासन भी होता ना मैडम, अब हम गए ने विरोध करने लग जाएं, उनकी भी बात। लेकिन सर 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल बहुत होते हैं, एक आश्वासन के लिए सफिशिएंट 6 महीना बहुत होता है, लेकिन आप 7 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है, 7 साल से आप आश्वासन के माध्यम से ही बैठे हुए थे, और यहाँ पर देखिए समस्या जो थी वो बढ़ती गई कहीं ना कहीं। और यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर आके घोषणा की थी, शासन प्रशासन के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है ये सड़क को देखकर, तो ऐसा लग रहा है। जी मैम जी, तो ये तो हो रहा वही, इसीलिए तो हम राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे, पूरा गांव हमारे साथ में है, यहाँ पे 2500 वोटिंग है, और सभी विरोध में है कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं। तो वहाँ पे विधायक से बात की आपने, जो जैसे आप पूर्व विधायक की बात कर रहे थे, वहाँ पे निरीक्षण के लिए आए, तो जब वो लोग निरीक्षण के लिए आए थे तब आपने ये समस्या उनके सामने रखी? जी जी रखी ना, हर बार रखी, और उन्होंने बोला भी सही कि जल्दी काम चालू हो जाएगा। ये कब की बात बता रहे हैं? जब वो निरीक्षण लास्ट टाइम वो निरीक्षण करने कब आए थे यहाँ पर? विकास यात्रा में। विकास यात्रा में। तो
उत्ते विकास यात्रा जब यहाँ पर निकली थी तब वो निरीक्षण करने आए, उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था, और फिर आपने दोबारा कोशिश नहीं की जब तक विकास यात्रा को काफी समय हो चुका है? क्योंकि हाँ, उसके बाद भी मीटिंग वन में जो सांसद जी है शंकर ललवानी जी को भी मैंने बोला था, अभी मैंने कहा रोड का निराकरण नहीं हुआ सर। उन्होंने भी बोला कि दिल्ली में अभी जा रहा हूँ तो फिर से बात रखूंगा। तो आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है? लापरवाही तो है, ज्यादा ही है। हम क्या करें, ग्रामीण जन बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। सब अधिकारी से मिल लिए दौड़ के, मैं भी थक गया। इसीलिए मैं अभी भी इंदौर ही आया था एक आवेदन देने कि हमारे गांव की जो समस्या उसका निराकरण। तो समस्या सिर्फ सड़क की ही बनी है या पानी बिजली की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है? सड़क की ही, सिर्फ सड़क की ही समस्या बनी हुई है। देखिए हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं महेश जी कि कितना बड़ा यहाँ पर गड्ढा नजर आ रहा है, गाड़ियां ऐसे निकल रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अगर गुजर रहे हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें दिखने ही नहीं है क्या? जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचना चाहिए। जी बरोबर, वो आपके द्वारा ही पहुंचेगी तो बच्चा आपका धन्यवाद होगा कि अभी तक किसी ने आवाज उठाई नहीं। बहुत सारे न्यूज वाले निकल गए पर उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ रोड खराब है, कीचड़ हो रहा है। और यहाँ के तहसीलदार, इनका क्या कहना था? अभी आपने विधायक का बताया, पूर्व विधायक सांसद जी का बताया, तहसीलदार से भी बात हुई आपकी इस विषय पे? हाँ, इस विषय में बताया पर वो बोलते ये हमारा काम नहीं, पीडब्ल्यूडी का है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका काम नहीं है तो एटलीस्ट आप आगे तो पहुंचा सकते ना, अगर आपका काम नहीं है तो। हाँ, वो उनका करना चाहिए। तो आपने ये बात रखी नहीं? आप सरपंच हैं। नहीं, उनको हमने पूरा अवगत करा दिया ना कि आप ये बात आगे, हमने आवेदन दिया ना, एसडीएम साहब को भी दिया। आप कितना समय हो गया यहाँ पर सरपंच बने हुए? 1 साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ। जो पूर्व सरपंच थे क्या उन्होंने भी कभी अवगत नहीं कराया? क्योंकि ये समस्या तो 7 साल पहले की बताई जा रही है कि 7 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। जी। और अभी मध्य प्रदेश में देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में शासन प्रशासन लगातार योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है हर क्षेत्र में, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यहाँ तक नहीं पहुंचे प्रशासन? प्रशासन नहीं, यहाँ तक कि मुर्रम भी मैंने अपने खुद के पैसे से डलवाए थे। 40 डंपर अभी तक मुर्रम डलवा चुके हम। उसका कोई बिल पास नहीं होता है मुर्रम का। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए आप। जी, जो मुर्रम में है ना, रोड पे हर बार जहाँ गड्ढे हो गए, हर गड्ढे भरने के लिए मुर्रम भी डाली हमने। 40 डंपर मैंने पंचायत चुनाव के बाद डलवा दिए और उसके पेमेंट भी निजी खर्चे से दिए। चलिए ठीक है जी, बोलिए। आगे से पेमेंट नहीं आता मुर्रम के लिए, मैंने आगे बोला भी कि मुर्रम के लिए ऐसा कोई पेमेंट नहीं है, कोई यही नहीं है मत। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत मेठवाड़ा का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क की हालत जो है वो बद से बदतर नजर आ रही है। जर्जर स्थिति में यहाँ पर सड़क की हालत जो है वो बड़ी ही खराब नजर आ रही है। ग्रामीण की जान, कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इस सड़क को देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। और जब हमारी टीम ने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए, पल्ला झाड़ते हुए, इस समस्या को सुनकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब बताइए कि अगर जिम्मेदार अधिकारी ही, जो अधिकारी है जिनकी जवाबदारी है कि यहाँ की समस्या सुनना, जनता की समस्या सुनकर उसका तुरंत निराकरण करना, अगर वो ही इस तरह की समस्या नहीं सुनेंगे तो क्षेत्र का हाल हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर क्षेत्र का हाल जो है वो नजर आएगा। चलिए ज्यादा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, यहाँ पर जब अधिकारियों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात करी हमारी टीम ने, तो कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए।
जी मैम, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मुद्दे को लेकर कैमरे के सामने आने से बचते वो नजर हमारे पास भी आए थे, क्योंकि हमने कई जनप्रतिनिधि जो यहाँ के उनसे चर्चा करनी चाही थी और इस विषय को उठाना चाहा था। तो उनका एक ही कहना था कि हाँ, रोड सैंक्शन हो चुका है, बहुत जल्द काम हो जाएगा, बस इतना कह के पल्ला झाड़ के अलग चले जाते हैं। बिल्कुल राहुल, अभी हमारी सरपंच जी और ग्रामीणों से भी बात हुई थी वहां के, तो वो बता रहे थे कि पीडब्ल्यूडी ने उनसे अभद्रता का प्रयोग किया, अच्छी लैंग्वेज में उनसे बात नहीं की, इस तरह की रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। तो अगर अधिकारी इस तरह का बर्ताव करेंगे जनता से, और हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम चुनाव में दिख सकता है। राहुल, ये मैंने आप बताया कि 90% वोटिंग यहाँ से के लिए, पर यहाँ की जो जनता है अब यहाँ से खुद सबसे पूछ रही है कि साहब आपने तो बहुत कर दी, पर इन घोषणाओं पे अमल कब तक होगा, ये घोषणाएं पूरी कब तक होगी। एक तरफा अगर किसी भी पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं और उनके लिए एक रोड की समस्या समाधान नहीं हो सकता है, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री एक रोड नहीं बनवा सकता, तो फिर ऐसे नेताओं का काम क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जैसे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं राहुल कि यहाँ से मासूम बच्चे गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकल रही है। भगवान ना करे कि अगर ये पलट जाए, कुछ हो जाए, बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए, तो आखिर फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इतने बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर देखा जाए तस्वीरों के हिसाब से तो सिर्फ प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो और फिर नीचे से लगा के ऊपर तक फिर शासकीय और प्रशासनिक अधिकारी जागे और नेताओं के फिर बयानबाजी शुरू हो। क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी इस मामले से बचना चाहती है, और कांग्रेस सिर्फ मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या पूर्व विधायकों पे सिर्फ बयानबाजी कर रही है। वो भी इस मामले को लेकर रोड पे नहीं उतरना चाहती और जवाबदारों से सवाल नहीं करना चाहती कि आखिर ये समस्या क्यों है और कब होगी। बिल्कुल राहुल, जब यहाँ पर इस तरह की हम समस्या यहाँ पर देख पा रहे हैं और शिकायत करने के बाद भी जब हमारी सरपंच जी से बात हुई, तो चलिए ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं, असलम शेख, उनसे बात कर लेते हैं। असलम जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत मेठवाड़ा की जो सड़कें हैं वो जर्जर अवस्था में नजर आ रही हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? तो मैडम देखिए, इसका माननीय सांसद जी भी यहाँ घोषणा करके गए थे जी, लेकिन रोड नहीं बनी। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हमारे अभी आए थे यहाँ पर। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं, आप बोलिए। मुख्यमंत्री जी भी अभी घोषणा करके गए थे, ठीक है, उसके बाद भी ये रोड नहीं बनी। हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी कहा था, लेकिन सर नहीं बनी। जी बोलिए, बोलिए। तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। और लेकिन वहाँ के जो विधायक है वो आपकी पार्टी से ही है। जी, फिर क्या वजह रही, फिर आखिर क्यों नहीं? तो आंदोलन कर सकते हैं, विधायक जी के हाथ में क्या, ये बताएं आप। जी, तो क्या कर सकते हैं? भले सहयोग, शासन प्रशासन इनका है जी, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विधायक जी के हाथ में क्या नहीं है, आप ये बताइए। वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बताएं आप मुझे, आप ये बताइए कि उनके हाथ में अगर है तो वो सब कुछ कर सकते। जनता का उनको सहयोग मिल सकता है, जनता का सहयोग उनको मिल सकता है, जनता का सहयोग उनको मिल सकता है, जनता की। जी, अब नहीं बना तो आंदोलन करेंगे। जी, तो अभी पिछले 7 साल से सर इस तरह की समस्या थी, तब आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? मीडिया के माध्यम से ये उजागर हुआ, तब आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, लेकिन इस तरह की समस्या तो पिछले 7 सालों से बनी हुई है। सुनिए मैडम, जी सुनाइए। हमने कलेक्टर साहब से, विधायक जी के माध्यम से गुहार लगाई है, ग्रामीणों को लेके गए हैं। कितने समय हो गए आपने गुहार लगाई थी, कितना समय हो गया? मैडम 3 से 4 मरतबा जा चुके हैं कलेक्टर। समय बताइए सर, कितनी बार गए, ये नहीं कितना समय हो गया है आपको शिकायत करने? गए 3-4 महीने पहले गए थे। 3-4 महीने पहले गए थे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आंदोलन भी किए ग्रामीण जनों के साथ हमने। ठीक है, तो फिर क्या उनका रिस्पॉन्स रहा उसके बाद? कोई
रिस्पांस नहीं देता है, कोई अधिकारी कर्मचारी कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। तो आपने एक बार जानने की कोशिश नहीं की वहां पर, जैसे विधायक जी आपकी पार्टी के, तो वो उनने जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं विधायक जी कि यहाँ पर मासूम बच्चे गुजर रहे हैं, इतनी बड़ी इतनी जर्जर अवस्था में यहाँ पर नजर आ रही हैं सड़कें। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? भले आप सत्ता में हैं, पक्ष विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खुद आए थे और घोषणा करके गए थे। साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रशासन के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या कर रहे हैं फिर सब जो जिम्मेदार अधिकारी है वो? किसी की अधिकारी की आंख नहीं खुल रही है। सांसद जी है, पूर्व विधायक जी है, बड़े बड़े वादे यहाँ करके जाते हैं, लेकिन कोई अमली जामा पहनाने को तैयार नहीं है वहाँ पर। तो सर आप जनता का सपोर्ट लेके तो कम से कम कर सकते हैं। सपोर्ट लेके हम आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आंदोलन भी कर चुके हैं हम, आंदोलन कर चुके, ठीक है। राजनीति हो रही है रोड पर, कहीं विधायक जी इसका सिरे नहीं लूट जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस तरह की समस्या इस तरह की बनी ही रही तो अब आपकी तरफ से किस तरह एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि समस्या बड़ी है सर, समस्या बड़ी है। समस्या बहुत बड़ी है मैडम, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अब भी यह हल नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे, तो जनता की समस्या सुनना भी आपकी पहली प्राथमिकता है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम जी हमसे बातचीत करने के लिए। राहुल लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल देखिए, कहीं ना कहीं तो जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, भाजपा नेता, तो फोन रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो अब इससे क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रुख है, उनको खामियाजा आने विधानसभा में यहाँ से उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपने ही गढ़ में अपने ही नेताओं की, अपनी जनता की नहीं सुनना, एक आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुंह बना लिया है कि अब कोई भी पार्टी जो रोड की बात करेगी वो पार्टी गांव में आएगी, वरना नहीं आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे इस मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जी हाँ बता दें आपको कि यहाँ पर बेटमा से बता रहे हैं, जहाँ पर देखिए कि किस तरह के हाल यहाँ पर सड़क जर्जर अवस्था में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदार जो अधिकारी है वो अनजान बने हुए हैं, यानी कि मामला पता होने के बाद भी अनजान बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मासूम बच्चे यहाँ से गुजरते। लगता है प्रशासन कोई बड़े हादसे का यहाँ पर इंतजार कर रहा है और जनता ने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव जैसे कि हम देख रहे हैं कि नजदीक है और परिणाम चुनाव आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सत्ता में कौन आता है। देखते रहिए आप न्यूज़ 8। नमस्कार।